Hello बच्चों, let's read the above question we have given. Find the lowest multiple common multiple of 5ax to the power 6 comma 6 cy and 7a square x to the power cube और c to the power 5 and z. ओके, तो इसके लिए हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। तो ये लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हमारा क्या होता है, जिसको हम एलसीएम कहते हैं। ठीक है, एलसीएम बेसिकली एक ऐसा नंबर होता है, कोई एक ऐसा नंबर, जैसे मान लो कोई एक्स, एक्स अगर हमारा एलसीएम है, अगर हमें एक्स कोई नंबर एलसीएम दिया गया है जो कि है ए और बी का एलसीएम, मतलब ए और बी हमारे पास नंबर है, उनका एलसीएम आ रहा है एक्स। तो एक्स क्या होगा, एक्स दोनों नंबर से डिविजिबल होगा। ठीक है ना, मतलब क्या होगा, एक्स डिविजिबल बाय ए भी होगा और एक्स डिविजिबल बाय बी भी होगा। ठीक है ना, तो एक्स ऐसा नंबर होगा जो ए और बी दोनों से डिविजिबल होगा, दोनों नंबर से। ठीक है ना, तो अब हम ये एलसीएम निकालते कैसे, चलिए देखते हैं। तो इसके तो एलसीएम बेसिकली होता है कि हम पहले कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं, जितने भी ए और बी में हमारे कॉमन फैक्टर्स निकल सकते हैं, कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं। ठीक है, फिर रेस्ट ऑफ ऑल जो रिमेनिंग अनकॉमन फैक्टर्स होते हैं, ये क्या होता है, उनका मल्टीप्लीकेशन, उनका प्रोडक्ट। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स इनटू अनकॉमन फैक्टर्स इज कॉल्ड एलसीएम, इज इक्वल टू एलसीएम। इसी कॉन्सेप्ट के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है कुछ नंबर्स, 5ax to the power 6 एक है, और हमारे पास 6cy है, और 7a² c⁵ और z है। तो हमें नंबर्स, तीन नंबर दिए गए, तो हम कोशिश करते हैं इन्हें दो नंबर में कन्वर्ट कर दें। तो हम अगर इनमें से किसी भी दो का मल्टीप्लाई करें, तो हमारा n1 जो होगा, नंबर वन बनेगा, नंबर वन हमारा वो बनेगा 5ax to the power 6 इंटू c⁵cy। ठीक है, इन दोनों मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास फाइनल क्या आएगा, हमारे पास फाइनल आएगा 30ac⁵x to the power 6 और y। ठीक है, ये हमारा n1 हो गया। ठीक है, और नम टू क्या है, दूसरा नंबर हमारे पास जो कि है 7a² x का क्यूब और c⁵ और z। ठीक है, ये हमारी है n2। ठीक है, तो हमारे पास n1 भी है और n2 भी है। अब इनमें से सबसे पहले हम क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स क्या क्या निकल सकते हैं अगर उनको देखें, तो हमारे पास दो नंबर है 3 तो हमारे पास है, तो हमारे पास है 30ac⁵x to the power 6 और y, कॉमा 7a² x³ c⁵ और z। इसमें हमारा क्या कॉमन आ सकता है, अगर हम देखें तो हमारा a कॉमन आ सकता है, c कॉमन आ सकता है और x³ कॉमन आ सकता है। ठीक है ना, इसके अलावा कुछ और कॉमन नहीं आएगा, तो हमारे पास रिमेनिंग बचेगा क्या, 30। ठीक है, ए सी निकल गया, एक्स, तो यहाँ पे x³ बचेगा सिर्फ, और y। ठीक है, और यहाँ क्या बचेगा, 7 बचेगा। ठीक है, हमने एक a निकाल दिया तो सिर्फ एक ही a रह जाएगा, और x³ निकाल दिया तो यहाँ कुछ नहीं रहेगा, और c एक निकाल दिया तो c⁴ रहेगा और z। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, कॉमन फैक्टर्स। हमारे कॉमन फैक्टर क्या आ गए, ac⁵x³। तो हमारे अनकॉमन फैक्टर्स क्या रहेंगे, अनकॉमन फैक्टर्स, ठीक है, वो रहेंगे 30 रहेगा, 30, और बचेगा क्या, हमारे पास रहेगा x³ y
ठीक है, ये हमारे इसमें पहले नंबर पे था, और दूसरे नंबर में क्या अनकॉमन रह गया था हमारा? वो रह गया था 7 AC⁴ और Z। ठीक है, तुम्हारे पास ये आया अनकॉमन, मल्टीप्लाई करेंगे तुम्हारे पास फाइनल क्या आएगा? 210 x³ y A⁴Z। ठीक है, तुम्हारे पास ये अनकॉमन है, और मैंने एलसीएम क्या बताया था? एलसीएम होता है हमारा कॉमन फैक्टर कॉमन इंटू अनकॉमन फैक्टर। ठीक है, तो कॉमन हमारा क्या है? कॉमन है हमारा AC⁴, ये था हमारा अनकॉमन। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे? अनकॉमन से, जो कि है 210 x³ y ठीक है, तुम्हारे पास फाइनल मल्टीप्लाई करके आया क्या आएगा? 210 A² C⁵ y और z। ठीक है, तो यही हमारे पास फाइनल क्या है? आंसर हमारा। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।